ये सो माइनस करना पड़ेगा ना उसमें से। हाँ मीडियन का क्या फॉर्मूला था, वो मिडिल वैल्यू वाला, यानी n/2 वाला कुछ था ना। L plus n by 2 minus CF अपॉन एफ। हाँ तो पहले into H. फॉर्मूला लिखना है, मीडियन L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइड में F इंटू में H। था क्या H या नहीं था? Yes था। अब इस फॉर्मूले को देख के तुम्हें पता चल गया कि CF बनाना है, तो ये फ्रिक्वेंसी है ना, ये एक्चुअली में CF ही दे रखी है, तो बस यहाँ के इंटरवल बनाने हैं। जरूरत तुम लोगों को इसी की है, क्योंकि CF क्यों है ये, क्योंकि ऐड ही तो कर रहा है, 10 से कम 30 से कम, तो उसमें ऐड ही तो करते आते हैं ऐसे करके पीछे का सारा। तो Let's say हमें फिर अच्छा ये CF ही है फ्रिक्वेंसी जो दे रखी है ये। तो So, क्लास but क्या F बन जाएगी, 0 से 10 ले लेंगे तो इधर 0 ही आएगा CF के अंदर, 10 से 20 10 ही आएगा, क्योंकि CF लिख रहा हूँ FI नहीं लिख रहा, FI तो माइनस करके आएगी। अगर FI निकालूंगा वो तो 0, फिर 10 में से करेंगे 10, फिर इधर करेंगे तो 15, वो माइनस करके आएगी। यहाँ कितना आएगा 28, फिर 20 35 37, नहीं सर 18 हाँ 18 आएगा ना, 43 minus 25। कौन सा बोल रहे हो, कहाँ गलती हो गई? 43 minus 25। अच्छा 5, हाँ 18 नहीं लिखा था क्या मैंने? ये आपने 28 लिखा था, अच्छा अब इधर 22। 20 45 47 नहीं, सर 22 आएगा ना इधर, 65 minus 43। अच्छा हाँ इसको कम करना है, ठीक है 22 आएगा। मैं उधर ध्यान देने लग गया था, उसके बाद 70 इधर भी 22। 22, फिर 3 और 6 9, और लास्ट में 4। तो इसकी जरूरत ही नहीं है अपने को मीडियन में। मीडियन में तो ये CF चाहिए था, तो 20 से 30, 30 से 40, 20 का गैप है ना। 20 यस 10 to 30 होगा। हाँ 0 to 20 10, का 10 गैप है, तो to वो 30। पहले वाला कंफ्यूज कर गया, उसको बैक साइड में लेके जाए। स्टार्ट वो कहाँ से होगा, 0 से ही होगा, फिर गैप यहाँ कितना रहेगा 30 तक जाएगा ये, फिर 30 से 50, फिर 50 से 70, 70 से 90, 90 से 1110, फिर 1130, 130, फिर 130 से 150, यहाँ तक आएंगे। इसका क्या होगा 10, 25, 43, 65, 87, 96 और 100। n की वैल्यू कितनी है 100, n/2 कितना हो जाएगा 50। 50 कहाँ लाई कर रहा है, इसके आगे, तो ये होगी हमारी सिलेक्टेड क्लास। ये F होगा, ये CF होगा, और सर F अब तो देखो, होगा ना। हाँ अब देखो मैं ये कह रहा था ना वहां जरूरत नहीं पड़ेगी, अब यहाँ गड़बड़ हो गई। F कैसे निकलेगा, F निकलेगा F FI से, तो यानी अपने को निकालनी पड़ेगी वो। अब यहाँ पता चला कि हाँ जरूरत तो उसकी पड़ेगी, तो CF तो ठीक है, F तो ये तो लोअर F की लिमिट है, वैल्यू तो ये नहीं होगी। हाँ अब हमें यहाँ आके पता चला कि ये नहीं निकालनी पड़ेगी, तो ये 0, फिर वापस करेंगे 10, 15, फिर यहाँ पे 18 आएगा, फिर कितना था 22, 22,
यहाँ भी 22 था, 20 और यहाँ पे 3 और 9 और यहाँ पे 4। तो फिर ये होगा एफ हमारा सिलेक्टेड क्लास वाला। तो लोअर लिमिट कितनी है 70, एफ कितना है 22, सी एफ कितना है इसके जस्ट ऊपर वाला 43, और क्या रह गया एच क्लास का साइज कितना है 20, H एफ आ गया n/2 आ गया, सारा कुछ आ गया। पुट करो और आंसर निकाल लो। आंसर निकालने के लिए 1 मिनट दूंगा सिंप्लीफाई करने के लिए। मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन हमने कर लिया, तो ये क्वेश्चन और वो नहीं करेंगे। मीडियन अभी अभी किया है हमने। अरे तुम लोगों को कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करके? 76.37 क्या आगे से 70 76.36 76.36 करेक्ट है। 6.3 भाविका तुम्हारा सर बस लास्ट स्टेप पर वो 1 मिनट। देखो केस स्टडी भी बन सकती है भाई इसकी। एवरेज, मोडाल मीन, मॉड, मीडियन मीन जो भी हमने किया था। भाविका जल्दी करो, नेक्स्ट क्वेश्चन रेडी है। स्पीड बढ़ाओ अपनी स्पीड। हाँ, इसका Yes. आंसर क्या 76.36 आएगा ना? करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। वैसे तो ये क्वेश्चन आई थिंक हो जाएगा, नहीं करना चाहिए हमको। देख लो, मैं बस समझा देता हूँ, करना नहीं है क्योंकि डाटा ही तो है, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इसके बदले कोई और ऐसा क्वेश्चन कर लेंगे। एवरेज का मीनिंग क्या हुआ? मीन। मॉडल का मीन। मीनिंग क्या हुआ? मॉड। और मीडियन जो अभी हमने मोड। किया था, तो आराम से हो जाएगा। फिर इसके पीछे हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ऐसा कुछ खास है नहीं इस क्वेश्चन में, क्योंकि इसमें मेथड वगैरह भी नहीं दिया हुआ कि कौन सा यूज करना है। तो फिर हम टाइम वेस्ट क्यों करें, उसकी जगह कोई और देखते हैं क्वेश्चन। देखो मैथ में हर चीज करना पॉसिबल नहीं होता, तो कुछ चीजें सिमिलर होती है ना, उनको समझ के आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि आप मान लो मैं तुम लोगों को 50 क्वेश्चन दे दूं, तो 50 क्वेश्चन करना तुम्हारे सर लिए भी की पॉसिबल आवाज नहीं है। कट रही है। आवाज कट रही है मेरी? यस सर। अब आ रही है मेरी आवाज? हेलो हेलो Yes, हेलो sir. हेलो। तो मैं तुम लोगों को ये बता रहा था कि जैसे मान लो मैं कोई पीडीएफ शेयर करता हूँ, तो कई बार वो पूरी कंप्लीट करने में टाइम बहुत जाता है। तो कुछ सिमिलर चीजें आती है ना, उनको समझ के पढ़ के कि हाँ मेरे को समझ आ गया, अब इसमें कैलकुलेशन ही करनी है, वो मैं कर लूंगा या कर लूंगी, फिर आगे बढ़ जाऊँ उससे। कई बार क्वेश्चन क्या होते हैं, 50 क्वेश्चन है तो उनमें थोड़ी थोड़ी ट्रिक होती है जो समझ नहीं आती, तो वो चीजें समझनी जरूरी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। फिर से एमसीक्यू है हमारे पास। देखो मीडियन होता है मिडल वैल्यू, राइट और रॉन्ग? Yes, sir, right. तो अगर तुम्हारे पास 9 डिस्टिंक्ट ऑब्जर्वेशन है, तो पक्का ये श्योर है कि यहाँ बीच में मीडियन प्रेजेंट होगा। 4 टर्म इसके इधर होगी और 4 टर्म इधर होगी। ये कह रहा है ईच ऑफ द लार्जेस्ट 4 ऑब्जर्वेशन, जो सबसे बड़ी ऑब्जर्वेशन है स्टार्टिंग वाली जो बड़ी है, क्योंकि मीडियन कब निकलता है, या तो इंक्रीजिंग में लगाओ या डिक्रीजिंग में लगाओ। तो या तो ये लार्ज होगी या ये लार्ज होगी।
अगर इनमें कुछ हेर फेर कर दो तुम लोग तो क्या मीडियन में फर्क पड़ेगा क्या? मीडियन तो बीच में बैठा ही रह गया है? नहीं है बात समझ? यस सर। मीडियन बीच में लाई करता है। तुम लोगों ने स्टार्टिंग के 4 टर्म में कुछ हेर फेर कर दिया, यानी कुछ ऐड कर दिया, कुछ सब्ट्रैक्ट कर दिया, कुछ मल्टीप्लाई कर दिया, इस बीच वाले पे फर्क पड़ा के? क्योंकि ये नो इनसे इफेक्टेड ही नहीं था, No, sir. तो यानी उसमें फिर कोई चेंज नहीं होगा, तो रिमेन सेम एज द ओरिजिनल, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, सभी में अगर कुछ ऐड करते तो फर्क पड़ता। ऐसे ही अगर लिस्ट वाले में ऐड करोगे तो फिर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो बीच में वैसे ही रहेगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, कंपटीशन एग्जाम में ज्यादा आती है ये चीज। इफ द डिफरेंस ऑफ द मोड एंड मीडियन 24 then the difference of the median and mean, कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? कौन सा? क्वेश्चन So वो नंबर 2 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी एम्पेरिकल फॉर्मूला, हाँ, एम्पेरिकल फॉर्मूला इंपेरिकल फॉर्मूला का यूज करके होगा ये। 3 तो देखो क्या मीडियन था, माइनस मोड 3 मीडियन, चीजें ऐसे माइनस दिमाग में बैठ जानी चाहिए, फॉर्मूला याद नहीं है फिर भी बोलने लगे तो बस निकल जाए। 3 मीडियन माइनस 2 मीन -2 mode. इक्वल टू मॉड, एक फ्लो बन जाना चाहिए। 3 मीडियन माइनस 2 मीन इज इक्वल टू मॉड। Mode. हाँ, अब इसमें इसने क्या बोला, इफ द डिफरेंस ऑफ मॉड और मीडियन, मॉड और मीडियन का इतना है, तो तुम एक बात बोल सकते हो, पहले मॉड लिखा है इसने, तो Yes, मॉड sir. माइनस मीडियन बराबर 24 है। तो एक काम कर सकते हैं हम, इसने पूछा अपने को मीन और मीडियन रखना है, तो मीडियन भी होना चाहिए, मीन भी होना चाहिए। मोड को चेंज करना है, तो मोड की जगह क्या लिख सकते हैं, 24। तो इसमें लिखा है if the difference of mode and medium of a data is 24 then the difference of median and mean हाँ, तो वो is क्या हो गया, उसको चेंज कर दिया मोड को, क्या मोड को चेंज कर दिया 24 प्लस 24 प्लस मीडियन, mode। नहीं मीडियन, मोड की हाँ वैल्यू चेंज करी है ना, मोड नहीं चाहिए। देखो yes तो समझ गया। मोड नहीं चाहिए। हाँ, तुम बोलोगे सर आंसर तो कुछ और ही दिख रहा है और यहाँ कुछ और ही है, ध्यान से देखोगे ना, तो ये एक मीडियन आके इसमें से घट जाएगा, 2 बचेगा, 2 कॉमन आ जाएगा, तो 12 आंसर आ जाएगा इसका। देख लो इधर आके कम हुआ तो 2 कॉमन ले लिया, तो 2 मीडियन माइनस ये भी 2 कॉमन आ गया बराबर 24, ये 2 इसने काट दिया, तो आ गया ना मीडियन माइनस मीन इक्वल टू 12, मीडियन माइनस मीन इक्वल टू 12। बहुत प्यारा क्वेश्चन था, बहुत प्यारा, हर कोई कर नहीं सकता इस क्वेश्चन को, पहली बार अगर देखे तो। अब तुम्हें पता चल गया कि इस टाइप के क्वेश्चन इंपेरिकल फॉर्मूले से ही होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, तो इसमें तो 48 आंसर हो, so इसमें 71 आंसर होना चाहिए ना। इसमें अच्छा नहीं, बट वो वैसे दे रखा है, ठीक है समझ गया। नहीं 71 नहीं आंसर, 2 4 6 11 82 है अच्छे आंसर, से सी पढ़ के पार्ट। आंसर करो। यस सर, सी पार्ट 82, कैसे? क्योंकि सर उसने पूछा लेस देन 14.6 सेकेंड, तो सर उससे पहले जितने भी रनर्स थे उन सबको ऐड कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, क्या बात है, क्या क्वेश्चन बनाया इन्होंने, देखो The medium and the width of the class is 6. So width of the class मतलब कि कितने क्लास वो है इंटरवल। कैसे निकालते थे विड्थ, क्या थी विड्थ, एच हुआ करती थी, The class size, sir. बिल्कुल। और मीडियन हमें गिवन है। मीडियन नहीं गिवन है तुम लोगों को, उसकी मिडिल ये वैल्यू मिड हाँ, वैल्यू। तो मिडिल बीच में 10 है, तो और टोटल 6 है, तो 3 इधर होगा और 3 इधर कम हुआ होगा,
इधर 7 होगी और उधर 13 होगी, तो गैप कितने का है 6 का, और मिडिल वैल्यू क्या है 10। 10. देख रहे हो क्वेश्चन कैसे बना है, ये मिड वैल्यू है, ये मीडियन नहीं है, समझ गए। सर नहीं, ये जो वेट ऑफ 6 लिखा है उसमें तो 10 आएगा या उसके विड्थ बीच? का मतलब है कि क्लास का जो गैप है लोअर लिमिट और अपर लिमिट का वो 6 है, और इसके बीच में जो वैल्यू लाई कर रही है वो 10 है। यानी तुम ये कह सकते हो 10 कैसे आता है, इन दोनों को जोड़ के आधा करते हैं तभी तो आता है। हाँ अच्छा, तो क्लास वेट 6 है। हाँ, क्लास की विड्थ 6 है, तो u प्लस एल बराबर 10. 20 है। ऐसे कर लो, अगर ऐसे करना है तो दोनों को जोड़ोगे तो 2u की वैल्यू आएगी 26, तो u की वैल्यू आ रही है 13, अपर लिमिट 13 है तो u को यहाँ रखोगे, लोअर लिमिट हो जाएगी 7। समझे यस सर। या नहीं समझे अभी भी? नहीं सर, समझ आ गया। लग तो नहीं रहा आवाज से, तो मैंने डायरेक्ट किया कि देखो भाई मिडिल यहाँ 10 है और ये टोटल 6 है, तो मुझे पता है कि अगर ये मिडिल वैल्यू है तो ये आधा आधा लाई करेगा, तो 3 इधर और 3 इधर, तो इधर क्या रहा होगा 13 और इधर क्या रहा होगा 7। 7। ये शॉर्टकट तरीका था, ये लॉन्ग था इक्वेशन सॉल्व करने वाला, तो क्वेश्चन ऐसे बनाता है घुमा घुमा के। देखो ये आ सकता है क्वेश्चन, स्टैंडर्ड मैथ के हिसाब से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके अंदर एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे, फिर ट्रायंगल वाले चैप्टर पे चले जाएंगे। अर्थमेटिक मीन आ गया ना लिखा हुआ, यस यस सर। सर। अर्थमेटिक मीन एवरेज, टी. तो कितने हैं ये 1 2 3 4 5 टर्म है, तो सबको ऐड करके 5 से डिवाइड करोगे तो 10 के बराबर आएगा, तो x की वैल्यू निकल जाएगी। लड्डू क्वेश्चन है ये। तुमको रैंडमली प्रैक्टिस करके अब कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा, थोड़ा बहुत है। आ रहा है सर। क्वेश्चनों को देख के पेपर में डर नहीं लगता कि हाँ क्वेश्चन तो हमने बहुत सारे किए हैं तो फिर अब क्या डर है। तो इन चीज़ों से फेमिलियर हो जाते हैं। कभी तुम लोगों ने नोटिस किया होगा, कई बार कोई चीज़ अपने दिमाग में बैठ जाती, याद नहीं होती, लेकिन जब उसको बोलते हैं ना तो फटाफट बोल देते हैं। कॉमन लगने लगती है चीज़ें अगर बार बार हम करें तो क्वेश्चनों को, हैबिट हो जाती है उसको करने की। इतना टाइम क्यों लगा रहे हो भाई, मैं तो ऐसे ऐड कर देता, ऐसे करके देखो 1x 2 3 4 5, 5 तो x आएगा, और फिर 3 और 6 9, और 9 और 9 18, 18 और 12 कितना होता है 30। 30. नीचे क्या आता 5 बराबर 10, तो ये 50 हो गया, 30 इधर गया 20, तो ऐसे निकाल लो ना जल्दी, और x आगे। x की वैल्यू 4. हाँ टाइम बहुत लगा रहे थे ना हम, अब तुम्हें एग्जाम में तो पूरा प्रॉपर लिख के आना है, आंसर लिखना है, फिर ऐड करके दिखाना है, पूरा करना है। पर एडिशन में बता रहा हूँ कि जल्दी कैसे कर सकते हैं, क्योंकि लिखने ऐसे लिखने के बाद तो फिर तो वही काम करना है ना, ऐड करना है। अब ऐड करने में टाइम ज़्यादा लगा दोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, टाइम यस. टेकिंग हो जाएगा। यस. वहाँ तो एग्जाम में प्रॉपर करना है ऐसे, क्योंकि कुछ स्टेप अगर कट किए तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर टीचर नंबर काटेगा। चलो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जहाँ पे दो फ्रिक्वेंसी मिसिंग होती है, जैसे एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, तुम लोगों को मीडियन दे रखा है इसके अंदर। ये लास्ट क्वेश्चन कर लो, फिर ट्रायंगल के क्वेश्चन करें।
ट्रायंगल में सबसे पहले तो हम तुम्हें बीपीटी का रिजल्ट बता देंगे, वो प्रूफ करना आ सकता है। किया है तुम Yes. लोगों ने बीपीटी का प्रूफ? Yes, sir. Yes, sir. Latest vacancy. तो इसमें सीएफ बनाना पड़ेगा ना मीडियन के लिए, तो Yes, sir. Yes, sir. बनाओ फिर फटाफट। एन कितना होगा? Sir, N हमें 60 दे रखा है, गिवन है। ठीक है, तो टोटल 60 दे रखा है। क्लास कौन सी सेलेक्ट होगी? सर क्लास 30/40। 30/40? हाँ 30/40 जो दे रखा है हमें, 30/40। क्यों क्यों कैसे, तुम्हें क्या पता? N/2 सर, इसमें 30 आ रहा है। तो वो तो फ्रीक्वेंसी के बीच में देखते हैं, इसमें क्लास का क्या लेना देना उसके साथ। और तुम्हें कैसे पता कि वो कहाँ लाई करेगा 30, क्योंकि तुम्हारे पास तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है ऊपर। फंस गई भाविका तुम इस क्वेश्चन में, भूल गई तुम कैसे करते हैं इसको। इसमें सबसे बड़ा टास्क है क्लास को सिलेक्ट करना। कैसे बताया था मैंने तुम लोगों को? मुझे एक बात बताओगे तुम लोग कि वो आंसर किस लिए दे रखा है? Yes, sir. बताओ क्लास कौन सी सिलेक्ट होगी? क्लास तो मैं Sir, बिना was कुछ निकाले वो भी वैसे ही बता सकता हूँ क्लास कौन सी होगी। बताओ। क्योंकि आधा करोगे 30 तो वो तो बता नहीं पाओगे। ऐसा क्यों? क्योंकि इधर से करोगे ये 5 होगा, ये 5 प्लस एक्स होगा, ये 25 प्लस एक्स होगा, और ये 40 प्लस एक्स होगा, और ये कितना होगा 40 प्लस एक्स प्लस वाई, और ये कितना होगा 45 प्लस एक्स प्लस वाई। अब इस इन्होंने दिया 28.5 है ना, 28.5 नहीं, एन की वैल्यू कितनी है? n/2 निकालना था, वो कितना है 30 है। अब तुम यहाँ कंफ्यूज हो कि 30 तुम कह रहे हो इसके बाद बनेगा, कि 25 में कुछ ऐड करेंगे 30 बन जाएगा। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि x की वैल्यू इतनी बड़ी हो कि यहाँ से ही आंसर आ रहा हो, 30 बन रहा हो इसमें ऐड करते ही। yes, yes, sir. But sir, उसकी 190 क्लास सिलेक्ट करते हैं इस आंसर के अकॉर्डिंग, ये आंसर उसी क्लास में लाई करता है जो क्लास सिलेक्टेड रही होगी। yes, sir. यानी अगर ये 28.5 दे रहा है तो क्लास ये वाली सिलेक्टेड रही है फिर, क्योंकि आंसर हमेशा उसी क्लास के बीच में आता है जो आपकी सिलेक्टेड क्लास है। तो भाविका 30 से 40 वाला नहीं होगा, क्लास सिलेक्ट होगी 20 से 30 वाली, क्योंकि आंसर है 28.5 और वो फिर यहाँ लाई करेगा इसके बीच में। समझ आया भाविका तुमको? Yes, sir.
तो हमेशा इस चीज को याद रखना, जहाँ क्लास सेलेक्ट डायरेक्ट नहीं हो पा रही हो वहाँ जो आंसर दिया होता है वो हेल्प करता है क्लास को सिलेक्ट करने के लिए, क्योंकि आंसर हमेशा वही उसी के बीच में आता है जो सिलेक्टेड क्लास होती है। कभी भी ऑब्जर्व करके देख लेना, ओके जो सर। क्लास सिलेक्टेड होगी आंसर उसी के बीच में होगा। अब करो x प्लस वाई, एक वैल्यू तो आपको x प्लस वाई की यहाँ से मिलेगी, यस सर। इन सबको जोड़ोगे तो 45 प्लस x प्लस वाई टोटल के बराबर होगा। तो x प्लस वाई बराबर 15 आ जाएगा। एक x प्लस वाई की वैल्यू मिलेगी फॉर्मूले से, दोनों को कंपैरिजन करो और आंसर निकालो। ओके सर। इसमें ना मेरे को डाटा में ना थोड़ी गड़बड़ सी लगी है यस सर। कि कहीं ना कहीं तो डाटा में गड़बड़ है। अगर यस सर तो तुमने मेरे को पहले क्यों नहीं बोला? हम्म? डन सर। क्या आ रहा है? हम्म? एक सेकेंड। अब अभी क्या हुआ? मैं कर रही हूँ अभी। सर x की वैल्यू 8 आएगी क्या? हम्म 8 आ रहा है सर आंसर मेरा। x की वैल्यू 8 आ रही है और मैं 8 माइनस 15 करूँ तो 7 आएगा, तो y की वैल्यू 7 हो गई। सही है, चलो हो गया, वेरी गुड। अब आते हैं अब ट्रायंगल वाले चैप्टर पे। देखो ट्रायंगल में सबसे पहले होता है बीपीटी रिजल्ट। बीपीटी रिजल्ट क्या कहता है कि आपने एक
लाइन ड्रॉ की है जो तीसरी लाइन के पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है। मान लो एक ट्रायंगल है तुम लोगों के पास ए बी और सी। देखो मान लो कि ये पॉइंट डी था और ये पॉइंट ई था, तो अगर हमारी डी ई लाइन पैरेलल है किसके, बी सी के, तो इस सिचुएशन में बीपीटी थ्योरम का रिजल्ट ये था, जिसका दूसरा नाम थेलस थ्योरम भी होता है। वो ये कहती है कि जो ये लाइन है ना, ये सेम रेशियो में आगे वाली लाइन को भी डिवाइड करती है। यानी जो एडी और डीबी जो रेशियो आएगा वो सेम रेशियो होगा किसका, ए ई और ई सी का। अगर ये चीज सही है तो लाइन पैरेलल होगी, और अगर लाइन पैरेलल है तो ये चीज होगी। ठीक है, तो ये तो बीपीटी का रिजल्ट था। फिर बीपीटी के इसी रिजल्ट से एक और चीज प्रूफ की जाती है, और वो क्या कि ए डी और फिर ये पूरा ए बी, ये भी बराबर होता है किसके, ए ई और ए सी के। अब ये प्रूफ कैसे किया जाता है, इसी रिजल्ट से। पहले इस रिजल्ट को पलट देते हैं। देखो ये एक प्रोसेस है जो तुम्हें याद करना होगा। पहले इस चीज को पलट देते हैं और उसके बाद में इसमें दोनों तरफ 1 ऐड कर देते हैं। क्या ऐड कर देते हैं, दोनों तरफ 1। ऐसा 1 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखो अब ए डी इधर आएगा 1 के साथ, तो ए डी प्लस बी डी लिखा मैंने बाय में ए डी, और इधर क्या लिखा, ई सी प्लस ए ई बाय में ए ई। तो जो मैं ये ऊपर वाली चीज लिख रहा हूँ ना, ए डी प्लस बी डी, तो यही तो है ए डी और बी डी, तो टोटल क्या बन गया, ए बी। ऊपर वाली चीज को हम ए बी लिख सकते हैं। ये पहला एग्जांपल है एनसीईआरटी का। इसको क्या लिख सकते हैं, ए सी। इतना काम करने के बाद वापिस से पलट लो। देखो प्रूफ करने के लिए हर कुछ करना पड़ता है भाई, सारे जितने भी लॉजिक वगैरह जो लगा सकते हैं, पलटना, मल्टीप्लाई करना, सारे काम करने पड़ते हैं। तो ये रिजल्ट यहाँ से आ गया। दोनों ही रिजल्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ये यूज करता है, भाई ए भी नहीं लिख सकते है क्या, बी डी बाय ए बी, बी डी बाय ए बी क्यों लिखोगे, ऐसे मतलब बाई चांस का यूज हुआ तो। ना 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 ना, वो यूज नहीं होता। ये वाला पता है क्यों यूज होता है, ये इस छोटी ट्रायंगल और इस बड़ी ट्रायंगल, इन दोनों की रिलेशन दिखाता है, इसीलिए वो रिजल्ट बनाया है उसने। 2 ट्रायंगल बन रही है ना। यस सर। अब तुम ये यूज करोगे तो ये तो वो बन गया ट्रेपेजियम, इसका कोई यूज नहीं होता। अभी तक आया नहीं है, जितनी मैंने प्रैक्टिस करवाई है और मैं पढ़ा हूँ, अभी तक वो रिजल्ट आया नहीं है इसका डिवीजन पूरे के साथ ले, ऐसा कभी नहीं आया है। ये रिजल्ट था। अब बीपीटी थ्योरम का प्रूफ आता है कि नहीं आता है, एक बार वो बता दो। अगर आता है तो मैं नहीं करवाता, अगर नहीं आता तो मैं एक बार डिस्कस तो करूंगा। कंस्ट्रक्शन यूज होती है कि डीसी और बीई को ज्वाइन करना है एक कंस्ट्रक्शन होती है ना कि वो परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होता है। वो कंस्ट्रक्शन होती है। नहीं अभी तुम्हारा वीक है, तो देखो इसमें क्या होता है, एरिया की कॉन्सेप्ट से इसको किया जाता है प्रूफ। तो अगर ये चीज पता होगी तो कंस्ट्रक्शन अपने आप लगेगी। कौन सा कॉन्सेप्ट लगता है, एरिया का। एरिया का कॉन्सेप्ट लगेगा तो एरिया में तुम लोगों को बेस और हाइट चाहिए, तो हाइट नहीं है तुम्हारे पास, तो इसीलिए हमें यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करनी पड़ती है। तो अगर ऐसे थोड़ा बहुत याद रखे चीजों को तो ज्यादा चीजें याद आ जाती है। अदरवाइज एग्जाम में समझ नहीं आता कि कंस्ट्रक्शन करनी थी या नहीं करनी थी, भूल जाते हैं। तो ऐसे करके इन दोनों को ज्वाइन करा लेना है। अब यहाँ पे तुम्हें एक ट्रायंगल दिख रही होगी, ये वाली ऐसे दिख रही है, ये वाली ऐसे ही ये वाली ट्रायंगल, लेकिन इस पे काम नहीं करना। तो सर काम हमको करना है इस वाली ट्रायंगल के ऊपर, इस पे और इधर से इसके ऊपर। सर एक हम एडी और एई के ऊपर भी हाँ वो भी बताऊंगा। अब इसमें एरिया का कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो इस ट्रायंगल की हाइट नहीं है मेरे पास, ना इस ट्रायंगल की हाइट है, तो इन दोनों की हाइट बनानी पड़ेगी। अब हाइट कैसे बनेगी, हाइट बनेगी फिर यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करके इधर से। अब समझ आया कि जाल सा क्यों बनाया था उन्होंने, जहां भी तुम लोगों ने देखा होगा।
यस इधर वाली ट्रेंगल का ऐसे करके परपेंडिकुलर। अब तुम लोगों को ये चीज याद रह जाएगी कि यहाँ पे क्यों कंस्ट्रक्शन करनी है। इसको एम नाम दे देते हैं, इसको आर नाम दे देते हैं, क्योंकि मेरे को ये जो ट्रेंगल दिख रही है इस ट्रेंगल की हाइट चाहिए। तो हाइट तो बिल्कुल परपेंडिकुलर होती है ना, बेस तो ये हो गया, हाइट वो होगी एम ई। ऐसे ही इस वाली ट्रेंगल की भी मेरे को हाइट चाहिए, तो हाइट जो होगी वो परपेंडिकुलर होगी, तो डी आर जो है इसकी हाइट होगी। ऊपर वाली ट्रेंगल की ये दोनों ही हाइट है, ये भी ऊपर वाली ट्रेंगल की हाइट है और ये भी ऊपर वाली ट्रेंगल की हाइट है। तो इन्हीं कॉन्सेप्ट का यूज करना है हमें इसके अंदर। तो पहले तुम लोगों को रेशियो निकालना है, पता किसका? ऊपर वाली ट्रेंगल का एरिया निकालना है। तो एरिया निकालना है ट्रेंगल ए डी ई का। तो अब ए डी के अंदर ये वाली साइड लेनी है बेस, तो ये 1/2, इस ट्रेंगल का बेस कितना है ए डी, और इसकी हाइट कितनी है एम ई। तो ए डी इंटू में क्या हो जाएगा एम ई हो जाएगा। अब ऐसे ही इधर वाली साइड में इस ट्रेंगल का एरिया निकालना है। तो एरिया कौन सी ट्रेंगल का? डी ई बी का। क्या एरिया होगा 1/2, बेस क्या है इसका ये डी बी या बी डी, और हाइट क्या है? हाइट है एम ई। दोनों में पता है क्या हुआ, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो ये कट जाएगा और ये कट जाएगा। तो ए डी बाय बी डी जो हमें प्रूफ करना है वो आया कि नहीं आया इधर से? आ गया सर। तो एरिया दोनों ट्रेंगल ए डी ई का जो रेशियो है विद एरिया ऑफ ट्रेंगल डी ई बी वो कितना आया? ए डी डिवाइड में बी डी। ऐसे ही इधर वाली साइड में काम करो। अब इसका दोबारा एरिया निकालो ट्रायंगल ए डी ई का, लेकिन अब की बात दूसरी साइड से निकालो, इधर से। ये हाइट है, परपेंडिकुलर हाइट होगी डी आर, और ये बेस हो गया ए ई। अब ऐसे ही नीचे वाली ट्रायंगल जो इधर साइड में बन रही है क्या नाम है? डी ई सी। 1/2 बेस कितना है इसका? ई सी, और इसकी परपेंडिकुलर हाइट क्या है? डी आर। अब वैसे ही करो जैसे पहले किया था, इसको और इसको डिवाइड कर दो तो डी आर से डी आर कट जाएगा, हाफ से हाफ कट जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी क्या आ गया? ए ई अपॉन में ई सी। ई सी। अब मोज बन जाए, देखो इधर ये ए डी ई है और इधर भी ए डी है। अगर ये चीज इसके बराबर हो जाए तो ऑटोमेटिकली ये दोनों क्या हो जाएगी? बराबर। तो अब मुझे ये बताना है कि इसका एरिया इस वाली ट्रायंगल का और इस वाली ट्रायंगल का दोनों का एरिया बराबर कैसे है। अब मैं लिखने ये जा रहा हूं कि ये दोनों की दोनों ट्रायंगल जो है ना दो पैरेलल लाइन के बीच में लाई करती है। किसके बीच में लाई करती है? दो पैरेलल के बीच में। और जब भी दो पैरेलल लाइन के बीच में लाई करे और कॉमन बेस हो उनका, क्या हो चीज है? कॉमन बेस, तब उनका एरिया बराबर होता है। तो ये बात तुम लिख के कि बोथ ट्रायंगल जो यहाँ पे नाम क्या है डी ई बी एंड डी ई सी, दोनों की दोनों पैरेलल लाइन के बीच में लाई करती है। बोथ ट्रायंगल लाई बिटवीन टू सेम पैरेलल लाइन and have common base, दोनों का बेस कॉमन है तो एरिया दोनों का बराबर हो जाएगा। तो ये चीज मैं इसके बराबर कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली लेफ्ट साइड दोनों की बराबर हो गई। तो दिस इंप्लाइज ए डी डिवाइड में बी डी बराबर हो गया किसके? ए ई डिवाइड में ई सी के। समझ आया? समझ? यस। अब तुम्हारे दिमाग में चल रहा होगा कि सर बराबर होता कैसे है, वो तो बताओ। देखो ये पहली पैरेलल लाइन और ये दूसरी पैरेलल लाइन, ऐसे करके इधर ट्रायंगल बन रही है और ऐसे करके इधर ट्रायंगल बन रही है। राइट और रॉन्ग? राइट सर। दोनों का बेस सेम है, इसको बी मान लेते हैं।
अब दो परपेंडिकुलर लाइन के बीच में हाइट तो दोनों की सेम होगी ना। मान लो ये परपेंडिकुलर हाइट है, तो ये हाइट दोनों की सेम होगी कि नहीं होगी? होगी सर। तो अगर मैं इस वाली ट्रेंगल का एरिया निकालूं A1, ये जो इधर है, तो इसका एरिया क्या होगा? 1/2 B इंटू एच ही होगा ना। यस सर। Yes, और sir. दूसरी ट्रेंगल का भी एरिया क्या होगा? बेस तो One- सेम है दोनों का, तो B का तो B रहेगा, और हाइट दोनों की परपेंडिकुलर हाइट तो सेम ही होगी, तो वो ऑटोमेटिकली इक्वल आ जाएगी। तो देखो दोनों का बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा? सर हमने कौन कौन से दो ट्रायंगल लिए थे? एक तो हमने एक तो ये ली है, यस सर। एक इसको भी ज्वाइन कराना था ना, ये अच्छा हाँ ठीक है। दूसरी ये वाली। तो इस ट्रेंगल की भी हाइट यही है परपेंडिकुलर, और जो इधर ले रहा हूँ इस ट्रेंगल की भी परपेंडिकुलर हाइट ही है। दो पैरेलल लाइन के बीच में तो परपेंडिकुलर हाइट तो एक ही होगी ना, फिक्स होगी, वो तो कहीं पे भी ले लो। यस तो सर। बेस तो सेम होना चाहिए, हाइट ऑटोमेटिकली सेम हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली दो लाइनों के बीच में बनने वाली ट्रेंगल का एरिया हमेशा बराबर होता है। इसीलिए हमने यहाँ पे वो वाली बात लिखी है, पर तुम्हें वहां पे मेंशन करना होगा प्रॉपर, क्योंकि अगर ये आएगी तो ये 4 या 5 नंबर में आएगी, फिर कोई 2 नंबर में नहीं आएगी। फिर सर हमें तब स्टेटमेंट भी लिखनी पड़ेगी पूरा ना कि स्टेटमेंट, हाँ, ये भी लिखा आ सकता है एग्जाम में। पहले डिफाइंड करो बीपीटी होती क्या है या थेलस थ्योरम क्या होती है, उसके बाद में उसका प्रूफ करो, बस इतना ही लिखा आएगा। स्टेट द बीपीटी थ्योरम एंड देन प्रूफ। तो तुम्हें स्टेटमेंट याद होनी चाहिए वर्ड टू वर्ड एग्जैक्ट जो लिखी होती है बुक में। यस सर सर। क्योंकि ऐसा कहते हैं हमें कि अगर पूरी थ्योरम ना लिखो तो नंबर काट देते हैं वो। काट देते हैं तो वो खुद बोलेगा ना स्टेट बीपीटी, यानी वो तुमसे चाहता है कि इसकी रिजल्ट लिखो कि होता क्या है रिजल्ट। तो तुम्हें लाइन टू लाइन उसकी स्टेटमेंट याद होनी चाहिए, फिर उसका प्रूफ करके दिखाओगे। वो भी कंजूस है, वो एक लाइन में लिख के छोड़ देगा स्टेट एंड प्रूफ बीपीटी, बस इतने में उसने 5 नंबर का बना दिया, उसको मेहनत नहीं करनी पड़ी लिखने की। उसने तो इतना लिखा स्टेट एंड प्रूफ बीपीटी थ्योरम। तो पहले तुम्हें स्टेट करनी पड़ेगी, डिफाइन करनी पड़ेगी कि वो होती क्या है, फिर आगे उसका प्रूफ करना पड़ेगा। तो दोनों चीजें तुम्हें आनी चाहिए वहां पे, ठीक है। अगर डेफिनेशन नहीं आती तो भी नंबर गए मान लो, प्रूफ कराओ, डेफिनेशन नहीं आती तो भी नंबर काट लेगा। इसके क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। सर आप इसकी वर्कशीट भेज दो, वो वाली जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वाली आपकी है ना, उसको मैं प्रैक्टिस कर लूंगा। एक सेकंड, ये लो भेज दी, ठीक है। ओके। हाँ, यस इसमें सर। सॉल्यूशन भी है तो उनको भी देख लेना, सारे क्वेश्चन बना के देख लेना। इसके लास्ट में एक प्रोफेसी टेस्ट भी है, और एक इसमें शायद चेकलिस्ट भी है लास्ट में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। एक सेल्फ टेस्ट है और एक चेकलिस्ट है, 2 टेस्ट है इसके अंदर, ठीक है। यस ओके सर। सर। ओके बाय, टेक केयर। बाय सर, थैंक यू बाय सर। सर।